नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 5 का पार्ट 2 वीडियो ये बना रही हूँ। और इससे पहले मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यूनिट 5 का जो इंटरनेशनल रिलेशन ये टॉपिक है, आईआर का ये टॉपिक है, तो इस पे मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुकी हूँ और ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैं 8 क्वेश्चन डाली हूँ, आज मैं 15 क्वेश्चन डाल रही हूँ, क्योंकि आगे मैं और भी आगे यूनिट कंप्लीट करना है, इसलिए इसमें ज़्यादा थोड़ा डाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोग को बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सारा कवर मैं चाह रही हूँ कि सारा यूनिट को मेन टॉपिक जो है, पॉइंट है, वो सब कवर करवा दूँ आप लोगों को। तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो पे ज़रूर अच्छे से देखिए और BYQ आंसर पॉज वीडियो कर के आंसर लगाइए, ठीक है। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी? ऑप्शन ए में है आंद्रे गुंटर फ्रैंक, बी में है इमेनुअल वालस्टीन, सी में है ग्रामसी और डी में है लेनिन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर टिक लगाइए कि इसका आंसर कौन होगा। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आप लोग टिक लगाइए। क्या है, आप लोग टिक लगाइए कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसका आंसर अभी बता रही हूँ आप लोगों को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इमेनुअल वालेंस्टीन, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इमेनुअल वालेंस्टीन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी किससे संबंधित है? डिपेंडेंसी थ्योरी किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए होगा विकसित देशों की समृद्धि, बी होगा विकासशील देशों की निर्भरता, ठीक है, विकासशील देशों की निर्भरता, सी है सामूहिक सुरक्षा और डी है परमाणु नीति, ठीक है। ये डिपेंडेंसी थ्योरी किससे संबंधित है? ये 4 पॉइंट है। इसमें आप लोग 4 पॉइंट में से सही आंसर इसका टिक लगाइए, क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर है बी। डिपेंडेंसी थ्योरी विकासशील देशों की निर्भरता से संबंधित है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है नाटो की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 3 में है नाटो की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन देखिए, ए में 1945, ए में है 1945, बी में है 1947, सी में है 1949 और डी में है 1955, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता रही हूँ, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, 1949 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, वारसा संधि, वारसा पैक्ट किसके नेतृत्व में हुआ था? वारसा पैक्ट जो हुआ था, हाँ, वारसा संधि नहीं, ये संधि, वारसा संधि, हाँ, वारसा संधि किसके नेतृत्व में बनी थी, ठीक है। वारसा संधि किसके नेतृत्व में बनी थी? तो इसका ऑप्शन होगा, ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है सोवियत संघ और डी है फ्रांस, ठीक है। इसमें से बताइए वारसा संधि किसके नेतृत्व में बनी थी? ये 4 ऑप्शन है, इसका सही टिक लगाइए। अभी थोड़ी देर वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ी देर समझिए कि क्या हो सकता है सही आंसर, और आप लोग टिक लगाइए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब जाइएगा बिल्कुल आपको टाइम नहीं देगा, मतलब जल्दी ऑनलाइन में कब टाइम ख़त्म हो जाएगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, ओके। तो इसका आंसर होगा वारसा संधि। वारसा संधि किसके नेतृत्व में बनी थी? तो इसका आंसर सी होगा, सोवियत संघ के, ठीक है। सोवियत संघ के नेतृत्व में वारसा संधि बनी थी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यथार्थवाद,
ऑप्शन बी उदारवाद, ऑप्शन सी उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन डी मार्क्सवाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही टिक लगाइए क्या होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस सिद्धांत, ठीक है, किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा उदारवाद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उदारवाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुई थी। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुई थी, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए में है भारत अमेरिका, बी में है भारत सोवियत संघ, सी में है भारत चीन और डी में है भारत फ्रांस। ठीक है, तो इस 4 ऑप्शन में इसमें से दिमाग लगाइए कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर टिक लगाइए। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर मैं बता रही हूँ, नो डाउट भारत चीन में पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था, और भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय 4 ऑप्शन देखिए। ए में नई दिल्ली, बी में ढाका, सी में काठमांडू और डी में इस्लामाबाद। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, चारों ऑप्शन है, इसमें से बताइए कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर बताइए। ठीक है, तो सही आंसर इसका होगा काठमांडू, जो नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी की अवधारणा किससे संबंधित है। ह्यूमन सिक्योरिटी की स्थापना ह्यूमन सिक्योरिटी की अवधारणा किससे संबंधित है। ह्यूमन सिक्योरिटी की अवधारणा किससे संबंधित है। ए है केवल सैन्य सुरक्षा, बी है राज्य सुरक्षा, सी है मानव कल्याण और सुरक्षा, और डी है परमाणु शक्ति। ठीक है, डी क्या है, परमाणु शक्ति। ह्यूमन सिक्योरिटी की अवधारणा किससे संबंधित है। ए में है केवल सैन्य सुरक्षा से, बी में है राज्य सुरक्षा से, सी में है मानव कल्याण और सुरक्षा से, और डी है परमाणु शक्ति से। ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैं बता रही हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानव कल्याण और सुरक्षा से। ह्यूमन सिक्योरिटी की अवधारणा मानव कल्याण और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है नियो लिबरलिज्म इंस्टीट्यूशनलिज्म। नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म किससे संबंधित है। नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म किससे संबंधित है। इसका ए होगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बी होगा युद्ध की अनिवार्यता, सी होगा साम्यवाद, और डी है शक्ति संतुलन। इसका 4 ऑप्शन है, आप लोग सही ऑप्शन देखिए कि क्या होगा सही आंसर, और आंसर टिक लगाइए। ठीक है, तो मैं अब बताऊंगी कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ये तो बहुत आसान है, बिना ऑप्शन के भी आप लोग आंसर टिक लगा दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से कमेंट में इसका आंसर डालिए, तब लगेगा कि आप लोग का तैयारी किस लेवल में हो अभी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए कि क्या है, इसका आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, इसका डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में है स्ट्रक्चरल रियलिज्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हेंस मर्गनथाउ, केनेथ वाल्टेज, जोसेफ नाय और बैरी बुजान। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब इसका सही आंसर लगाइए कि क्या होगा। हेंस मर्गनथाउ, केनेथ वाल्टेज, जोसेफ नाय, बैरी बुजान। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। स्ट्रक्चरल रियलिज्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है,
किसे माना जाता है इसका प्रवर्तक? तो इसका सही आंसर होगा केनेथ वाल्टज। केनेथ वाल्टज इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अभी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्षमताओं के वितरण से निर्धारित होती है, यह कथन किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन होगा हैंस मॉर्गेनथाउ। ए में है हैंस मॉर्गेनथाउ, बी में केनेथ वाल्टज, सी में जोसेफ नाय और डी में हेडली बुल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर लगाइए। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, तो बिना देर किए मैं बता रही हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मैंने हाँ केनेथ वाल्टेज। ठीक है, के वाल्टेज इसका सही आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सामाजिक रूप में निर्मित कर मानता है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सामाजिक रूप में निर्मित मानता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका ऑप्शन ए है यथार्थवाद, बी है उदारवाद, सी है संरचनावाद और डी है मार्क्सवाद। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सामाजिक रूप में निर्मित करता है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर लगाइए जल्दी। तो आप लोग अपने उंगली पर 1 2 3 4 5 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड तक 10 काउंट करिए और टिक लगाइए कि आप लोग को आगे एग्ज़ाम में जो बैठना है तो इसी हिसाब से आप लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर समय पे टाइम से अगर टिक लगा दिए, सही हो या गलत, टाइम से टिक लगाइए, बाद में सही आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा मैं बता रही हूँ। इसका सही आंसर होगा संरचनावाद। निम्न में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सामाजिक रूप में निर्मित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा संरचनावाद। अब क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित है? निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित है? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्रॉक्स, बी है हैंस मॉर्गेनथाउ, सी है केनेथ वाल्टेज और डी है सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ठीक है, अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और टिक लगाने का कोशिश तो कीजिए, ट्राई कीजिए कि सही आंसर। थोड़ा चैप्टर अगर पढ़ी होंगी, ये वीडियो देखी होंगी इस टॉपिक पे, तो ज़रूर आंसर आ जाएगा। नहीं तो ये मैं PYQ दी हूँ, उससे भी आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर टिक लगाइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता रही हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित है? तो क्रिटिकल थ्योरी से रॉबर्ट क्रॉक्स संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्न में से कौन नियो रियलिज्म की विशेषता नहीं है? ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर ध्यान देना है कि पॉजिटिव कौन सा निगेटिव कौन सा क्वेश्चन है। निगेटिव क्वेश्चन को उस हिसाब से देना है और पॉजिटिव क्वेश्चन को उस हिसाब से, अपने अपने हिसाब से दोनों का आंसर देना है। ठीक है, तो निगेटिव में क्या है? निम्न में से कौन न्यू रियलिज्म की विशेषता नहीं है? न्यू रियलिज्म की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, बी है क्षमताओं का वितरण, सी है मानव स्वभाव को केंद्र मानना और डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना। ये 4 ऑप्शन हैं और सही इसका सही आंसर टिक लगाइए जल्दी। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए ना कि ये निगेटिव क्वेश्चन है, ये निगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप से बराबर क्वेश्चन देखा जाता है। पॉजिटिव आजकल कम, निगेटिव ज़्यादा रहेगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मानव स्वभाव का केंद्र मानना, मानव स्वभाव को केंद्र मानना इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये 15 क्वेश्चन डाली हूँ यूनिट 5 से। तो अब आगे मैं यूनिट 6 को कवर करवाऊँगी, चाहे उसमें कितना भी पार्ट बनाना पड़े
मैं इस ये आयर तो बहुत लंबा है, और भी देखती हूँ। पहले मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाने वाली हूँ, उसके बाद फिर से मैं जो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, जहाँ तक मैं रोक के रखी हूँ आगे भी मैं वीडियो बनाऊँगी मेरे। इसीलिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं पूरा कवर करवाने वाली हूँ एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल तोड़ फोड़ देना है एग्ज़ाम को, और बिल्कुल बार बार रिवीजन कीजिए। मैं जहाँ तक हो सके एग्ज़ाम टाइप जो भी एग्ज़ाम हाई लेवल का क्वेश्चन आता है उसी लेवल का मैं डालूँगी, आप लोग को पूरा रिवीजन करवाऊँगी। बार बार मैं क्वेश्चन डालूँगी, इसको आप लोग पढ़िएगा, आंसर लगाइएगा, तो आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगा, इस बार का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। धन्यवाद।